प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस विश्वास के घर के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु को स्तुति होती रहे हमेशा। हम एक आराधना गीत से और प्रार्थना से हम प्रभु का वचन पवित्र बाइबल से हम आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे। अभी एक आराधना करके हम प्रार्थना करके प्रभु की वाक्य में जाएंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वाक्य प्रचार करने के लिए और आपका वाक्य ध्यान करने के लिए हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी भाई बहन, जो भी परिवार इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आप आशीष दीजिए कि वो आपके महिमा के लिए जी सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके लहू से उन्हें धोइए, आपके अग्नि अभिषेक से उन्हें भरिए, आपके पवित्र वचनों से उन्हें भरिए प्रभु। और जो भी उनमें दुरात्मा है उन्हें निकाल फेंकिए और संपूर्ण तरीके से उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। और आपके लहू से उन्हें संपूर्ण तरीके से धो के, आपके अग्निभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चला के प्रभु, आप आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से उन्हें तैयार कीजिए प्रभु और बलवंत कीजिए कि वो आपके महिमा के लिए जी सके प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय हम आपके वचन का ध्यान कर रहे हैं। आपके ज्ञान और बुद्धि से हमें भरिए प्रभु कि हम आपके वचनों को कैसे समझ सके और कैसे हमारे जीवन में आपके वचनों के अनुसार हम जी सके और आपके वचनों के अनुसार हम हमारा जीवन और हमारा घर और हमारा हृदय कैसे बना सके प्रभु। आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुयुग पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब शांति समाधान से होंगे और चंगे होंगे समझकर मैं आशा करता हूँ। और हम पवित्र ग्रंथ में से योहान सुवार्ता के अध्याय से, योहान रचित सुसमाचार के अध्याय 5 से हम ध्यान करेंगे। वचन 1 से 9 से हम देखेंगे कि यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बीमार आदमी के जीवन में कैसे उसने चंगा किया। एक बीमार आदमी जो 38 साल से बीमार था, उसे यीशु मसीह ने खुद जाकर, उसके पास जाकर उसे कैसे चंगा किया हम देखते हैं। योहान रचित सुसमाचार वचन 1 से 9 हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं।
इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह चाहता है कि हम सब चंगे हो जाए और बलवंत होके अच्छे आरोग्य लेके हम प्रभु का काम करते रहे। पर इस दुनिया में कुछ दुष्ट आत्माएं काम करते हैं, जिससे बीमारियां और कई किस्म के अनारोग्य हमारे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए और चंगाई लिए। प्रभु एक वचन में कहता है, मैं ही तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु हूँ, मैं ही तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हम इस दुनिया में कितने ही दवाइयाँ खाए या किसी डॉक्टर के पास जाए, ऐसे बीमारियाँ होती है कि कितना दवाई खाने से भी, कितना रुपया खर्चा करने से भी, कितना धन खर्च करने से भी हमें चंगाई नहीं मिलती। इसलिए हमें पवित्र ग्रंथ में से परमेश्वर का वचन जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का वचन जानना भी ज़रूरी है और उस पर विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। इस वचन में हमने पढ़ा है, 38 साल से एक बीमार आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ था। ये एक व्यक्ति भी नहीं था वहाँ पे, पर बहुत से लोग वहाँ पे हर किस्म की बीमारियां लेके वहाँ पे कितनों की महीनों से, कितनों के साल से वहाँ पे पड़े हुए थे कि हम उस पर्व में आए हैं और उस पानी में हम जाएंगे तो हमें चंगाई मिलेगी, क्योंकि साल में एक बार वहाँ पर्व होता है और स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाते हैं और उस पानी के हिलाने से जो पहला व्यक्ति वहाँ पे जाएगा उस पानी में, वह संपूर्ण तरीके से चंगा हो जाएगा। ये था हमारा पिछले निबंध में, मतलब पुराना निबंध में जो बाइबल है, बाइबल जो है पुराना नियम और नया नियम में दोनों में बटा हुआ है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, हमें नया नियम मिला है। हम पुराने नियम में हम नहीं है। इस नए नियम में हम प्रभु का अनुग्रह पाकर उसके लहू से हमें धोकर, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद अमूल्य लहू से, पवित्र लहू से हमें धोकर संपूर्ण तरीके से चंगा किया हुआ है। इस बात को हम विश्वास करने से हम संपूर्ण तरीके से चंगाई पा सकते हैं। इसलिए मैंने ये गीत गाया है। प्रारंभ में मैंने ये गीत गाया था, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। जब हम सारे पापों से शुद्ध हो जाएंगे, हम सारे बीमारियों से भी चंगे हो जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। हम इस दुनिया में आए हैं, हम पैदा होने से या माता के गर्भ से भी कई लोग बीमार होके आते हैं।
इस दुनिया में अच्छे जन्म होकर के हर जन्म अच्छे जन्म लेके अभी बच्चे लोग बाद में कई वर्ष के बाद वो बीमार होते हैं या कुछ पीढ़ी से वो गुजरते हैं। पर यीशु मसीह हर बीमारी को चंगा करने वाला जिंदा परमेश्वर का एक पुत्र है। एक तरफ वो पुत्र का काम करता है, एक तरफ वो परमेश्वर का काम भी करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों ही एक है। एक परमेश्वर को हम मानते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु हर किस्म का बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। हर मनुष्य को परमेश्वर ने ही इस दुनिया में जन्म दिया है। इसलिए जिसने हमें बनाया है उसके पास अगर हम जाएंगे अपना हृदय लेके, अपना तकलीफ लेके, अपना बीमारियों को लेके, या कोई भी चिंता हमारे दिल में है या दिमाग में है, उस परेशानी को हम लेके जाते हैं खुदा की सन्निधि में, परमेश्वर के सन्निधि में, वह अपनी हमारी आपकी और हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस दुनिया में चलने से या दुनिया के लोगों पर भरोसा करने से हमें चंगाई नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। इसलिए यीशु मसीह आज हम सबको पूछता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप चंगा होना चाहते हैं तो यीशु मसीह पे आप पूर्ण हृदय से विश्वास रख के उसे एक बार पुकारिए, यीशु मसीह मुझे चंगा करो, यीशु मसीह मुझे चंगा करो कि मैं आपका आराधना कर सकूं, यीशु मसीह मुझे चंगा करो कि मैं आपके राज्य के बारे में सबको बता सकूं, यीशु मसीह मुझे चंगा करो, मुझे इस बीमारी से चंगा करो, इस तकलीफ से चंगा करो, इस बीमारी से चंगा करो, इस परेशानी से मुझे चंगा करो कि मैं आपका राज्य का काम कर सकूं। हम जब परमेश्वर को पवित्र ग्रंथ से, बाइबल के अनुसार, उनके परमेश्वर के वचन से हम अगर प्रार्थना करना सीख जाए तो हर किसी परेशानी को हम अपने कदमों के नीचे कुचल सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, आपको कितना भी बड़ा परेशानी हो, कितना बड़ा पहाड़ का भी परेशानी हो, तुम अगर कहोगे इस पहाड़ को, वो पहाड़ उस समुद्र में भी गिर जाएगा। इस दुनिया में अधिकार पहले मनुष्य को, आदम को दिया गया था। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को, जब उन्होंने मिट्टी को लेकर बनाकर परमेश्वर के आत्मा उसमें जब डाले थे, जब सब अधिकार आदम के पास था, पर जब आदम ने प्रभु का वचन नहीं माना तो सब अधिकार सातान के हाथ में चला गया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, वो अधिकार जो आदम के पास से छीना गया था, छल कपट से जो छीना गया था, उस अधिकार को यीशु मसीह ने फिर से उसने ले लिया। किस तरह से लिया? वो यीशु मसीह ने कलवरी पहाड़ पर जाकर क्रूस को लेकर उसके शरीर पे मार खाकर, अपना पवित्र लहू बहाकर, मृत्यु के मौत के मुंह में जाकर मौत को जीतकर तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, फिर पुनरुत्थान हुआ। फिर उसने बहुत से लोगों को प्रकट होकर कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाने से ही तुमको पवित्र आत्मा भिजाऊंगा, भेजकर पवित्र आत्मा तुम्हें और हमें सबको जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा सत्य मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलाएगा। इसलिए
हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना सीखना चाहिए। आज एक भाई से हमने मिला है जो कई सालों से बीमार थे। वो बीमार ही नहीं बल्कि बहुत किस्म के परेशानियों से वो उनके ज़िंदगी में चले हैं। एक तरफ उनके माँ-बाप को उन्होंने खो लिया, एक तरफ उनकी पत्नी को उन्होंने खो लिया, एक तरफ उन्होंने उनके शरीर में बहुत सी ताकत खो दिए और बहुत से बीमारियों से वो गुजर रहे हैं। वैसे व्यक्ति को जाके हम प्रार्थना करना चाहते थे और वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास उठ गया। जो व्यक्ति बाइबल से बहुत लोगों को वाक्य प्रचार करता था एक समय में, उनके ज़िंदगी में इतने तकलीफ आने से वो प्रभु पर से विश्वास उठा दिए और वो कहते हैं, मैं एक अद्भुत काम देखा, अगर मुझे दिखाएंगे तो ही मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, कहकर वो कह रहे थे। हमने तो उनके घर पर जाकर प्रार्थना की, आराधना की और वचन भी प्रचार किया, पर उनमें तो विश्वास नहीं था। पर प्रभु उनके जीवन में कार्य करने का हमने प्रार्थना किया। ऐसे लोग, अनेकों लोग इस दुनिया में चल रहे हैं। वो आप हो सकते हैं या आपके निकट कोई हो सकते हैं, जो थोड़ा परेशानी आने से प्रभु पर से विश्वास उठा देते हैं। पर हम पवित्र बाइबल अगर पढ़ेंगे तो योब नामक एक भाई थे। योब नामक एक इंसान हमारी तरह, आपकी तरह, मेरी तरह के इंसान थे, जो बहुत से कष्ट अपने जीवन में देखे हैं। एक तरफ उनके प्रिय बच्चे मर जाते हैं, उनका संपत्ति जायदाद सब चले जाता है और उनका शरीर में भी बहुत सा बीमारी आकर वो जीते हैं। और उनकी पत्नी उनसे कहती है, अभी तक तुम खुदा को क्यों पकड़कर आराधना कर रहे हो? खुदा को कर्ज करके, शाप देके तुम मर जाओ, ऐसा उनकी पत्नी कहती थी। पर उन्होंने कहा, हम बुरे समय में भी परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। अच्छे समय में सब लोग करते हैं प्रभु की स्तुति, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में परमेश्वर को पुकारते हैं। इधर यीशु मसीह ने उस बीमारी, जो 38 साल से बीमार था, उस व्यक्ति के पास आकर कहा, तुम चंगा होना चाहते हो क्या? अगर आप आज चंगा होना चाहते हैं और आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं और सब किस्म से परेशानी से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आप यीशु को पुकारना सीखिए, यीशु मसीह को बुलाना सीखिए, यीशु मसीह से बातें करना सीखिए। हम यीशु मसीह से बातें करना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम किसी पहाड़ पर जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है या किसी देश को जाकर यीशु मसीह को पुकारने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह पे है, हम जिस जगह में है, जिस कमरे में है, हम वहीं से यीशु मसीह को सच्चे दिल से अगर हम उसे पुकारेंगे, तो हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु जिंदा खुदा है। हमारा प्रभु मुर्दों का खुदा नहीं है, हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। जिसने हमें कान दिए वो सुन सकता है, जिसने हमें मुंह दिया वो बातें कर सकता है, जिसने हमें आँख दी है वो देख सकता है, निरंतर वो हमेशा देखता है, हमेशा वो अपनी बाहें फैलाकर हमें गले लगाना चाहता है, हमें गले लगाकर हमसे प्रेम कर कर
उसका प्रेम, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे दिल में रखना चाहता है। वो हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है कि हम कब अपना हृदय हृदय का द्वार खोलकर उसे अंदर लाएंगे। वो अगर अंदर आएगा तो वो हमारे साथ भोजन भी करना चाहता है, हमारे से बातें करना चाहता है। इस दुनिया में हर मनुष्य को प्रभु ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर अभी तक प्रेम करते ही आ रहे हैं। हम इंसान होकर इतने मूर्ख काम करते हैं, पापी काम करते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वो चाहे तो एक पल में ही हर मनुष्य को सर्वनाश कर सकता है, पर वो अपने प्रिय पुत्र को, यीशु मसीह को भेजकर अपने यीशु मसीह के लहू से हमारे हर पाप को शुद्ध करना चाहता है। अगर हम हमारे हृदय से हमारे किए हुए पापों को कबूल ले, उसकी सन्निधि में कबूल ले या मान ले, तो वो उसके लहू से हमें धो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना हृदय परिवर्तन कर कर प्रभु के पास आइए, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु का अनुग्रह जब इस दुनिया से उठ जाएगा और प्रभु का जो कलीसिया है, चर्च है, जब वो इस दुनिया से उठ जाएंगे, तब हमें कोई भी माफ नहीं कर सकता। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, ग्रेस का टाइम चल रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आने वाले का घड़ी पहले आने वाली की घड़ी से नहीं होगा। पहले आने वाले का घड़ी यीशु मसीह का एक छोटा बालक की तरह वो बेथलेहम में पैदा हुए थे और फिर कलवरी पहाड़ पर उन्हें मार दिया गया था, फिर तीसरे दिन वो जिलाए गए थे। और इस समय हमें सब माफ़ी का मांगने का समय है, पर यीशु मसीह आने के बाद फिर दूसरे आने वाले घड़ी के समय ये माफ़ी का समय नहीं रहेगा, पर सबका जजमेंट का समय होगा। इसलिए आपको प्रभु पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? इस दुनिया में हमें कोई चंगा नहीं कर सकता। हमें इस दुनिया में कोई हमारे दिल के तकलीफ को कोई नहीं समझेगा। माता पिता नहीं समझेंगे, बाल बच्चे नहीं समझेंगे, पत्नी नहीं समझेगी, पति नहीं समझेगा, हमारे दोस्त भी नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है तो, अगर सेहत है, अच्छा आरोग्य है, तो दोस्त मित्र, बंधु मित्रों, शत्रु भी हमारे पास आके हंस मिल के बातें करेंगे। पर जब हमारे पास पैसा हो जाएगा, धन संपत्ति चले जाएगी, हम बीमार होंगे, तो हमारे चाहने वाले भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। पर प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमें हर समय प्रेम करता है। इसलिए आज बहुत से लोग जो मसीही है, क्रिश्चियंस है, वो हर हॉस्पिटल को जाते हैं, हर गांव को जाते हैं, हर मूर्ख आदमी के पास जाकर, हर मूर्ख मनुष्य के पास जाकर वो यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? उनके हृदय में यीशु मसीह का प्यार होने से, यीशु मसीह का प्रेम होने से वो सब दुनिया को जाकर प्रेम की बातें कहते हैं। अपने दुश्मनों के ऊपर जाकर प्रेम करते हैं। अपने दुश्मनों के घर को भी जाकर उन्हें माफ करते हैं। उनके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं कि उनका हृदय बदले, ये आशीष में रहे। ऐसा दिल हमें यीशु मसीह का प्यार, उसका प्रेम, उसका आत्मा, उसका वचन हमारे हृदय में होने से ही हम
यीशु मसीह का काम कर सकते हैं। अभी तक आपने सुना है प्रभु का वचन क्या कहा है। 38 साल से एक बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो यीशु मसीह को पुकारिए, वो चंगा करने को तैयार है। प्रभु को महिमा मिले। अभी इसी पास्टर सारा यहाँ पे है, वो थोड़ी बातें हमें प्रभु के बारे में बोलेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। जय मसीह की। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు వరకు మనము దేవుని వర్తమానం విన్నాము కదా హిందీలో. ఎందుకంటే ఏ భాషలో చెప్పినా ఆత్మ చెప్పిన మాట చెప్పగలవాడు వినును గాక. ఈరోజు మాట స్వస్థపరచగోరుతున్నావా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. ఏ విధమైన స్వస్థత అంటే చాలా స్వస్థతలు ఉన్నాయి. ఎన్నో సంవత్సరం నుంచి స్వస్థత లేని ఒక మనిషిని దేవుడు యేసయ్య వెళ్ళి నువ్వు స్వస్థగొరుచున్నావా అని అడిగినప్పుడు, ఎవరైనా నాకు అక్కడికి తీసుకెళ్తే కదా కోనేటి దగ్గరికి నేను స్వస్థత గొరేది అని చెప్తున్నాడు. ఈరోజు ఎవరైనా మాకు దారి చూపిస్తే కదా, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే కదా, ఎవరైనా ఏదైనా సహాయం చేస్తే కదా నేను ఈ కార్యం చేయగలుగుతాను ఇంత పెద్దది. ఎవరికైనా నా హృదయంలోని మాట చెప్పుకుంటే కదా, ఎవరికైనా నేను ఏదైనా అడిగితే కదా వాళ్ళు చేసేది అని మనం అనుకుంటున్నాము. అందరూ యేసయ్య కాదు. అందరూ మన కోసం రక్తం కార్చలేదు. కానీ ప్రభువు మన కోసం రక్తం కాచారు. లెగు నీ పరుపెత్తుకొని అని ఒక్క మాట, శక్తిగల మాట చెప్పేసరికి అక్కడ ఆ స్థితిలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పడి ఉన్న మనిషి లేచాడంట. ఈరోజు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ఇంకెన్ని రోజులు ఆ పాప ఊపిలో ఉంటావు? హృదయం అనే ఆ మలినమైన ఆ హృదయాన్ని మార్చుకోకుండా బిగబెట్టుకొని ఎన్ని రోజులు ఉంటావు? లెగు ఈరోజు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ప్రతి విధమైన పైకి మనము చాలా సంతోషంగా సమాధానంగా ఉండొచ్చు, కానీ లోపలనేది హృదయం అనే ఆ హృదయాన్ని కలిగే గాయానికి ఈరోజు దేవుడు మందిస్తానంటున్నాడు. అదే ఆయన ప్రేమ. ఈరోజు రమ్మంటున్నాడు ఆయన దగ్గరికి. అవును, ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ ప్రేమ దొరకదు. నిన్ను స్వస్థపరచగోరేవాడని నేనే, నిన్ను ప్రేమించువాడని నేనే అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. మనము ఇంకా దూరంగా ఉన్నామేమో. నేను ఎంత పాపం చేశాను, నేను ఇందరితో పొట్లాడుతున్నాను, ఇలా చేస్తున్నాను, అలా చేస్తున్నాడు, నన్ను కూడా క్షమిస్తాడా దేవుడు అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మన తండ్రి అందరినీ క్షమించేవాడంట, అందరినీ ప్రేమించేవాడంట. ఎప్పుడైతే మనం ఆయన దగ్గరికి వస్తామో అప్పుడు మన పాపములన్నీ విడుదలైపోతాయని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ఆ రక్తంతో మమ్మల్ని శుద్ధీకరిస్తానంటున్నాడు. ఈరోజు ఆయన సన్నిధికి రా. ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆ హృదయం అనే మందు ఆయన దగ్గర ఉంది. లోపల ఇంకా పచ్చిగా ఉందేమో, లోపల ఇంకా ఎవ్వరికి తెలియకుండా లోపలనే కృంగిపోతున్నావేమో, లోపలనే బాధపడుతున్నావేమో, లోపలనే కుట్ర చేస్తున్నావేమో, అసహించుకుంటున్నావేమో, చీదరించుకుంటున్నావేమో, నీలో నువ్వే మాట్లాడుకుంటున్నావేమో. వీళ్ళకి ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, ఇది ఇలా నాకు జరిగింది అని నీలో నీలే చిరాకు పడుతున్నానేమో. ఇవన్నీ వదిలేసి నీ హృదయానికి శాంతి దొరకాలి, సమాధానం దొరకాలి, నేను బ్రతకాలి ఆయనలో, ఆయన ముఖకాంతి నా మీద ప్రకాశింపచేయాలి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావంటే ఈరోజు ఆయన సన్నిధికి రా. నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఉన్న చోటే మోకరిల్లి, ప్రభువా నన్ను క్షమిస్తావా? కనులెత్తి చూసే అధికారం కూడా నాకు లేదు ప్రభువా. నా పాపంలో నీకు అడ్డుగా ఉంటే నీ రక్తంతో నన్ను శుద్ధీకరించు తండ్రి. ఈరోజు నేను వస్తున్నాను నీ దగ్గరికి. నన్ను నీ హక్కున చేర్చుకో. నువ్వు నన్ను కౌగిలించుకో నాయన. నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు ప్రభువా? నీవే నా తల్లిదండ్రివై ఉన్నావు తండ్రి అని ఎప్పుడైతే మనము ఆయన సన్నిధిలో గోజాడతామో అప్పుడే నీకు చల్లని ఒక స్పర్శ తగులుద్ది. ఎక్కలేని నెమ్మది వస్తుంది. ఒకసారి ప్రార్థన చేయి, మోకరిల్లు. ఆ స్నేహం చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పటి వరకు
అక్కడ పడి ఉన్న మనిషి దిగ్గున లేసి, ఆ రోత జీవితంలో నుంచి లేచి తను స్వస్థత అయ్యాడంట. చూడండి, ఈరోజు మనం కూడా లేద్దాం. మనలో ఉన్న ఆ మలినాన్ని కడుక్కుందాం. ఆ కక్ష అనేది, ఆ అసూయ అనేది, ఆ బలహీనత అనేది, ఆ రోదన, ఆ ఏడుపు, ఆ లేమితనము అన్నీ తీసివేసి ఆయనలో సుఖశాంతి అనుభవిస్తాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన దేవ, సర్వోన్నతుడ, సర్వసంపన్నుడ, దయగల దేవ, నీకే వందనాలయ. ఇంతవరకు మీరు చక్కగా మాట్లాడినందుకు వందనాలయ. ఇదిగో తండ్రి, ఏ బిడ్డ మరి ఇంకా ఆ జీవితంలో నీకు నచ్చని జీవితంలో జీవిస్తూ నిన్ను నిందిస్తూ నిన్ను దూషిస్తున్నారో ఆ బిడ్డలనందరినీ నీ హక్కున చేర్చుకో ప్రభువా. నీ ప్రేమలో ఆ బిడ్డలను ఆదరించు నాయన. ఇదిగో తండ్రి, నీవే దేవుడివై, నీవే రక్షణకర్తవై, నువ్వు తోడుగా ఉండి నడిపించు రాజా. ఈ సమయంలో ప్రార్థన ఆలకించినందుకు వందనాలయ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, పరలోకంలో మీ చిత్తం నెరవేరినట్టు భూమి యందు మా యందు నెరవేరును గాక. మనదిన ఆహారం మాకు దయచేసినందుకు వందనాలయ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हमने सुना है पास्टर सारा का, तो तेलुगु में उन्होंने प्रभु के बारे में बोला है। हम छोटी सी प्रार्थना करके हम इस प्रार्थना को क्लोज करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। हे हमारे पिता परमेश्वर, इस समय जो भी भाई और बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं और उनके हृदय को चंगाई चाहिए, उनके शरीर को चंगाई चाहिए, उनकी आत्मा को चंगाई चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप सर्वशक्तिमान प्रभु है जो हर मनुष्य को चंगा करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके लहू से उन्हें धोइए, आपके हाथों से उन्हें छूकर संपूर्ण तरीके से चंगाई दीजिए प्रभु, कि वे उठ खड़ के आपकी प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके, और उठ खड़े होकर आपका वाक्य प्रचार कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, वो खुद अपने दिल से बोले और खुद अपने मुंह से गवाही दे कि हाँ, मेरा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। आज मैं जिंदा हूँ, आज मेरे पैरों पे खड़ा हूँ, तो केवल यीशु मसीह का अनुग्रह है जो मुझे चंगाई दी है। हाँ प्रभु, इस समय हर भाई को, हर बहन को जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके आत्मा से उन्हें छूइए, आपके अग्निभिषेक से भरिए, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए, और आपके आने वाली घड़ी के लिए उन्हें संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप उनके हृदयों में आपका प्रेम से भरिए, आपके शांति समाधान से भरिए प्रभु। आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानिक पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन और आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति समृद्धि से मिलती रहे। आमीन। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हग्गाई चैप्टर 2 वचन 19। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप संपूर्ण तरीके से बलवंत होके इस दुनिया में चलते रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमें उनका पवित्र आत्मा दिया हुआ है, जो निडर होकर जी सकते हैं, शक्तिमान होकर जीने के लिए प्रभु ने हमें सब अधिकार यीशु मसीह ने दिया हुआ है। सो हमें इस दुनिया के थोड़े कष्टों से, थोड़े परेशानी से हम कभी भी नहीं हमारा सर झुकाएंगे। हम हमारा सर झुकाएंगे तो सिर्फ
ज़िंदा खुदा के दरबार में झुकाएँगे। ये हम हमारे हृदय में ठान लेना चाहिए। हम शैतान के सामने अपना सर नहीं झुकाएँगे, किसी परेशानी के सामने अपना सर नहीं झुकाएँगे, किसी बीमारी के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएँगे। केवल हम ज़िंदा खुदा के दरबार में ही अपना सर झुकाएँगे। जो भी माँगना है हम अपने परमेश्वर से माँगेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ समृद्धि से देता है। केवल हम उस पर विश्वास करना सीखना चाहिए। आपको शांति समाधान यीशु मसीह से मिलती रहिए। जय मसीह की।